अरविंद केजरीवाल की सरकार के घोटालों और रिश्वतखोरी के लगातार नए मामले सामने आते जा रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली शराब घोटाले से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें ईडी ने अदालत में चार्जशीट पेश कर कहा कि दक्षिण भारत के कुछ लोगों ने दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी सरकार को शराब कारोबार में अनुचित लाभ लेने के उद्देश्य से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। साथ ही ईडी ने कहा कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति की वजह से सरकारी खजाने को कुल 2,873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ईडी ने आरोप पत्र में कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और विधान परिषद सदस्य के कविता ने कुछ लोगों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। रिश्वत का उद्देश्य शराब कारोबार में अनुचित लाभ हासिल करना था। इस साजिश में व्यवसायी समीर महेंद्रू, सांसद मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुनता और शरथ रेड्डी शामिल थे। आरोप पत्र में कहा गया कि दक्षिण भारत के इस समूह के साथ मिलकर महेंद्रू और नायर ने रिश्वत वसूलने के लिए बहुत चालाकी से एक उत्पादक संघ बनाया। इस संघ में शराब बनाने वाली कंपनी पेरनोड रिकॉर्ड, बिनॉय बाबू, विजय नायर, अरुण पिल्लई के कविता, मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी और उनके बेटे राघव, शरथ रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली और बुच्ची बाबू शामिल थे। आरोप पत्र के अनुसार रिश्वत की राशि आम आदमी पार्टी को सीधे नहीं दी गई थी। इसे व्यवसायी महेंद्रू के स्वामित्व वाली इंडो स्पिरिट्स के थोक संचालन और खुदरा संचालन से होने वाले मुनाफे के माध्यम से दिया गया था। रिश्वत की एवज में इस समूह के साझेदारों को महेंद्रू के इंडो स्पिरिट्स में 65% हिस्सेदारी दे दी गई। आरोप पत्र में खुलासा किया गया कि दिल्ली आबकारी नीति के चलते सरकारी खजाने को कुल 2,873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ईडी का कहना है कि इस नीति को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तैयार किया था और इनमें से कुछ सरकार में भी शामिल हैं। इनका मकसद अवैध रूप से धन हासिल करना था। विशेषज्ञ समिति का गठन और जनता से राय मांगना महज दिखावा भर था। उनकी रिपोर्ट को कभी लागू किया ही नहीं जाना था। ईडी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि इस नीति को जानबूझकर ऐसे तैयार किया गया कि बाद में इसका फायदा उठाया जा सके और इससे अनुचित लाभ हासिल किया जा सके। इसमें जानबूझकर कमियां छोड़ी गईं। नीति को ध्यान से देखने से इसे बनाने वालों के दुर्भावनापूर्ण इरादों का पता चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।